चाहती हैं कि आपका पति आपकी बोली बोले, आपकी जुबान बोले? क्यों ना बोले, क्यों ना बोले? एक पति और पत्नी के बीच इतना खूबसूरत सा संबंध होता है कि पति को पत्नी की जुबान बोलनी चाहिए और पत्नी को भी पति की जुबान बोलनी चाहिए। अरे ये रिश्ता ही ऐसा है, इसमें दो नहीं एक गिनती होते हो तुम दोनों। फिर क्या फर्क पड़ता है कौन किसके प्रेम में गुलाम है, कौन किसके वश में है। ईश्वर करे कि संसार भर के पति अपनी पत्नी के वश में रहे और सारी पत्नियां अपने पति के वश में रहे। इस खूबसूरत से संसार के बाहर कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। यदि घर में पत्नी से झगड़ा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, माता की पूजा कर रहे हो, माँ की सेवा कर रहे हो, पत्नी को रुला रहे हो, ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तुम्हारा, पत्नी दो दो पैसे के लिए तरस रही है, तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, खुद तो चमक रहे हो और पत्नी उजड़ती नजर आ रही है, फिर इस रिश्ते का कुछ मतलब नहीं, फिर तुम्हारी तरक्की का कुछ मतलब नहीं। तुम दोनों एक हो, तुम खुश हो तो पत्नी भी खुश होगी, तुम दुखी होकर देखो तो पत्नी का दिल रोएगा। तो फिर क्यों उसको अपने से अलग समझते हो, क्यों उसको सताते हो? वो शुक्र है तुम्हारी, वो साइन करेगी, तुम्हारा चेहरा साइन करेगा। यकीन मानो, करके देखो। 1 महीने तक सिर्फ पत्नी को खुश रखने की कोशिश तो करो, अगले महीने अपने जीवन के स्तर को देखो। ना मानो तो कर देखो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पत्नी के लिए बोल रही हूँ। वो शुक्र है तुम्हारा कि आपका पति भी बात बात पर आपको घमंड दिखाता है, अहंकार दिखाता है, अपमानित करता है और आप चाहती हैं कि अब तुम दोनों एक रास्ते पर चलो, एक राह पर चलो, एक जुबान बोलो। देखो, घर में कोई भी बात होती है ना तो पत्नी की इच्छा यही होती है कि जब कोई बात हो रही है तो मुझको भी शामिल किया जाए। ठीक है, मुझसे इजाजत लेने नहीं कहा जा रहा, लेकिन एटलीस्ट मुझको भी बताया जाए, थोड़ा सा मुझसे भी सलाह लिया जाए, क्योंकि घर का मामला है, घर के सभी सदस्यों को कुछ ना कुछ बोलने का हक है, तो पत्नी को क्यों नहीं। परंतु कुछ घर ऐसे हैं जहां सारे मामले, सारे डिसीजन पति लेता है। बहुत कुछ पूछना होता है तो अपने माता पिता से पूछता है, पत्नी से नहीं पूछता, पत्नी को नहीं बताता। जगह जमीन खरीद रहे हो या प्रॉपर्टी बेच रहे हो, घर की कोई व्यवस्था करवानी हो, घर में काम लगाना हो, कुछ नया खरीदना हो, अरे पत्नी से मत पूछो, एक बार उसको बता तो दो, उसको खुशी होगी। तो चलो आज अवस्था ऐसी कर देती हूँ, केवल 1 कप चाय पीते ही तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा। 1 कप पानी भी पिएगा ना तो तुमसे पूछकर पिएगा, सब्जी लाने भी मार्केट जाएगा तो तुमको बताकर जाएगा। ऐसा गुलाम बना दूंगी तुम्हारा। यकीन नहीं हो रहा ना? कुछ लोग उसको कहेंगे तुम जोरू के गुलाम हो। हाँ, कहने दो, कहने दो, चलो उसको जोरू का गुलाम बनाते हैं, क्योंकि अगर ये अवस्था ना लाई जाए तो तुम्हारे पति रिश्ते को बिगाड़ता जा रहा है। ये रिश्ता चलेगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तलाक की नौबत आ रही है, दिन रात झगड़े कर रहा है, वो दिन रात लड़ रहा है तुमसे। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, ये रिश्ते में कुछ नहीं है, मुझको तुम पसंद नहीं है, तुम मायके चली जाओ, मैं तुमको लाने नहीं जाऊंगा, तुम आज मुझे छोड़ दो, मैं कल दूसरा विवाह कर लूंगा। इस तरह की बातें हर दिन कहता है आपका पति। आपको समझ में नहीं आता कि 7 फेरे का मतलब क्या है, क्योंकि आपकी शादी केवल नाम की शादी है, केवल दुख है, तकलीफ है। आप एक छोटी सी चीज भी अपने पति से मांगते हो, वो नहीं देना चाहता। ऐसा नहीं कि उसके पास कमी है, वो नहीं दे सकता है, सबको दे सकता है, अब आपको नहीं देता, क्योंकि आपसे लगाव नहीं है, उसको आपसे जुड़ाव नहीं है, आपसे जुड़ना नहीं चाहता। या तो फिर आप दोनों के बीच कोई है जो हर वक्त उसके कान में कुछ डाल रहा है आपके प्रति, इसलिए वो आपसे जुड़ नहीं पा रहा। तो चलो ये सारी अवस्था को बदलते हैं। अब आपका पति आपसे जुड़ेगा भी, आपकी वैल्यू भी समझेगा, आपसे प्रेम भी करेगा और रहेगा आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, फिर से रिश्ता जुड़ेगा, मजबूत रहेगा, तलाक नहीं होगा। तुम्हारा पति तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। केवल 1 कप चाय, एक शब्द बोलकर उसको पिला दो ना। मैं जैसे कहूँ चाय वैसे बनाना। चाय पीते ही तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा।
देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि परिवेश का असर हो जाता है, कुछ ग्रह भारी पड़ जाते हैं। जब विवाह करके आई थी तो तुम्हारे हाथ का खाना उसको बड़ा अच्छा लगता था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, समय के साथ तो तुम और भी अच्छा खाना बनाने लगी, पर अब क्यों पसंद नहीं आता उसको। हमारे जो ग्रह होते हैं, हमारे जो नक्षत्र होते हैं, वो समय समय पर अपने घर बदलते हैं, दिशा दशा बदलते हैं। इसका भी असर होता है कि हो सकता है तुम्हारा जो वैवाहिक घर है बर्थ चार्ट में, उसमें कोई क्रूर ग्रह बैठ गया हो, जिसकी वजह से पति के साथ झगड़े हो रहे हो। तो यहाँ पर मैं पर्सनल कुंडली तो आपकी देख नहीं रही हूँ, इसीलिए आज मैं एक ऐसा टोटका बताने जा रही हूँ जिस टोटके से दाम्पत्य सुख मिलेगा आपको। पति और पत्नी में हो रही बिना वजह की बहस और झगड़े खत्म हो जाएंगे, और उसके अंदर एक जो खुन्नस है ना, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ये खत्म हो जाएगा। वो तुम्हारी बात मानना प्रारंभ कर देगा। ध्यान से सुनो, तुमको चाय बनानी कैसी है। एक तो ये चाय तुमको शुक्रवार के दिन बनानी है। शुक्रवार के दिन स्नान जरूर करना, तैयार अच्छे से हो जाना, और सुबह से मुस्कुराकर बात करना पति से, ठंडे से बात करना। वो लड़ता है लड़ने दो, वो कुछ बोलता है बोलने दो, उसका उल्टा जवाब मत देना, शांत रहना, अपनी ऊर्जाओं को बचाना, अपने शुक्र को लेवल पर रखना। 1 कप चाय बनाना। उसके लिए चाय बनाते वक्त 3 चीजें अपने साथ रखना। एक लौंग रखना, पूरी फुल लौंग जिसकी फूल अच्छी से हो, शहद रखना, और रखना गुलाब जल। मैं जो 3 चीजें बोलूं, हमेशा ये 3 चीज को ही लेना, ऐसा नहीं कि मैंने ये कहा तो तुम दूसरी चीज ले आना। सारे ग्रहों के अनुसार चीजें लाई गई हैं। तुमको 1 कप चाय पूरी अच्छे से बनानी है। चाय जब बना लो, छानने से पहले चाय में 1 बूंद शहद डालोगी, ओम शांतने बोलकर 1 बूंद शहद डाल दिया तुमने, बंद कर दो। उसके बाद 1 लौंग लेना, कहना ओम भस्म, लौंग को चाय में डाल देना, सब डालने छोड़ देना। उसके बाद गुलाब जल लेना, कुछ बूंदे, 2-3-4 बूंद गुलाब जल 1 चम्मच में निकाल लेना, और कहना ओम कुरुम, गुलाब जल डाल देना उस चाय में। गरम गरम चाय छान देना, लौंग तो वापस छन्ने में आ जाएगी, गुलाब जल और शहद घुल जाएगा। इस चाय को लेके अपने पति के सामने जाना, देने से पहले मन ही मन 3 बार पति का नाम लेना, जो भी नाम है। मोहन नाम है तो कहना मोहन मोहन मोहन, वशम वशम, भरम स्वाहा। अच्छे से समझ लिया तुमने। ये चाय पति को देना। ये एक भ्रम पैदा करने वाला टोटका है। देखो इसका असर कभी भी टूट सकता है। 3 महीने से लेकर 3 वर्ष तक इसका असर चलता है, उसके बाद ये कभी भी टूट सकता है। जब टूट जाए तो तुमको फिर से करना पड़ेगा। लेकिन चाय पीते ही एक भ्रम जाल में तुम्हारा पति फंस जाएगा। उस वक्त उसको केवल तुम अच्छी लगोगी, तुम्हारी बात अच्छी लगेगी। तो देखो जब ये समय होगा तुम दोनों के पास आने का, तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इन दिनों तुम उसको वो सब कह सकती हो जिसको कहने का तुमको मौका ही नहीं मिलता। इन दिनों तुम्हारा घर बस सकता है। तुमको संतान नहीं है तो ये तो 2-3 साल जब होते हैं ना, जब तुम्हारा पति तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, तुम्हारे आकर्षण में रहेगा, तुमको संतान हो सकती है, तुम मामले सुधार सकती हो, अपना घर बनवा सकती हो, और फिर प्रेम से इस जीवन को अपनी बुद्धि से आगे बढ़ाना। भ्रम टूट जाए तो एक बार फिर कर लेना। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। पति तुम्हारी बोली बोलेगा, संभल कर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।